आप सभी ने महाभारत के विषय में तो अवश्य ही सुना होगा कि महाभारत के युद्ध में सभी कौरवों की मृत्यु के बाद आखिर में दुर्योधन की मृत्यु हुई थी। इसी दुर्योधन की पत्नी का नाम था भानुमति। प्राचीन काल से ही भानुमति के विषय में एक प्रसिद्ध कहावत चर्चित है कि कहा कि ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इस कहावत से क्या संबंध है? अगर आप भी भानुमति के विषय में सब कुछ जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। दोस्तों, महाभारत के मूल ग्रंथ में आपको दुर्योधन का नाम देखने और सुनने को मिलेगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरे महाभारत में दुर्योधन की पत्नी भानुमति का जिक्र केवल 3 बार हुआ है। महाभारत में यदि कोई द्रौपदी के बाद सुंदर स्त्री थी तो वो थी भानुमति। भानुमति का जन्म कलिंग के राजा चित्रागद के घर हुआ था। बचपन से ही भानुमति बेहद सुंदर, सुशील और चतुर थी। भानुमति जब थोड़ी बड़ी हुई तो मन ही मन अर्जुन से प्रेम करने लगी, क्योंकि वह कहावतों के रूप में अर्जुन की वीरता को भली भांति जानती थी। भानुमति अर्जुन से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने दिल की बात अपने पिता के सामने प्रकट नहीं की। इसलिए जब भानुमति विवाह के योग्य हुई तो उनके पिता ने स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए राजा महाराजा दूर दूर से पहुंचे थे। दुर्योधन भी अपने मित्र कर्ण के साथ पहुंचे थे, लेकिन भानुमति को अर्जुन का इंतजार था। लेकिन अर्जुन स्वयंवर में नहीं आए। अर्जुन को पाने की इच्छा रखने वाली भानुमति अपने मन को मारकर उदास मन से हाथ में जयमाला लेकर स्वयंवर में पहुंच गई। कहा यह जाता है कि उस समय राज दरबार में बैठा दुर्योधन भानुमति को देखकर उन पर मोहित हो गया। भानुमति हाथ में जयमाला लेकर प्रत्येक राजा के सामने जाती और फिर आगे बढ़ जाती। फिर भानुमति दुर्योधन के पास गई, लेकिन भानुमति ने दुर्योधन को देखा और आगे बढ़ गई। दुर्योधन को ये बात अच्छी नहीं लगी और दुर्योधन ने इसे अपना अपमान समझा, इसलिए स्वयं ही बलपूर्वक माला को अपने गले में डाल लिया। दुर्योधन की इस हरकत का स्वयंवर में बैठे अन्य राजाओं ने भी खूब विरोध किया। सभी राजाओं ने तलवार निकाली और वो युद्ध के लिए उन्हें ललकारने लगे। दुर्योधन का मित्र कर्ण दुर्योधन की ढाल बनकर खड़ा हो गया और एक एक करके कर्ण ने सभी राजाओं को परास्त कर दिया। कहा जाता है कि वहां पर 100 से अधिक राजा थे जिन्हें कर्ण ने परास्त किया था। अंत में मगध के राजा जरासंध के साथ कर्ण का एक भीषण संग्राम हुआ। कहा जाता है कि जरासंध और कर्ण में कई दिनों तक युद्ध चला था। अंत में दोनों में मल्ल युद्ध हुआ, जिसमें कर्ण ने जरासंध को परास्त कर दिया। इसके पश्चात कर्ण की सहायता से दुर्योधन ने भानुमति का हरण कर लिया। भानुमति की एक सहेली थी जिनका नाम था सुप्रिया। दुर्योधन जब भानुमति को लेकर हस्तिनापुर चल दिया तो उस समय सुप्रिया भी भानुमति के साथ उनके रथ में बैठ गई। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद दुर्योधन ने भानुमति और कर्ण ने सुप्रिया से एक ही दिन और एक ही मंडप में विवाह कर लिया। लेकिन भानुमति दुर्योधन द्वारा किए गए अपने पिता के अपमान से बहुत दुखी थी। लेकिन दुर्योधन की पत्नी बनने के सिवाय भानुमति के पास अन्य कोई विकल्प भी तो नहीं था। दुर्योधन के साथ विवाह होने के बाद भानुमति की कर्ण से दोस्ती हो जाती है। दोस्तों, कर्ण और भानुमति की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। एक समय की बात है, जब कर्ण और भानुमति चौसर खेल रहे थे, तब अचानक से भानुमति खेल छोड़कर उठने लगी, क्योंकि दुर्योधन वहां आ रहा था और उसे देखकर ही भानुमति खड़ी हो गई थी। भानुमति के खड़े हो जाने से कर्ण को लगा कि भानुमति खेल छोड़कर भाग रही हैं। ये सोचकर कर्ण ने भानुमति को रोकने की कोशिश की और तभी भानुमति का दुपट्टा नीचे सरक गया और उनके गले में पहनी हुई मोतियों की माला टूटकर बिखर कर नीचे गिर गई। जब कर्ण ने देखा कि दुर्योधन ने उसे इस हालत में देख लिया है तो वह बहुत चिंतित होकर शर्मा गया। दोनों को लगने लगा कि इस घटना से दुर्योधन को गलत लगा होगा। लेकिन दोस्तों, दुर्योधन को कर्ण और अपनी पत्नी भानुमति पर बहुत अधिक विश्वास था, क्योंकि वह जानता था कि कर्ण और भानुमति
उसके साथ कभी कोई विश्वासघात नहीं करेंगे। इसलिए भानुमति और कर्ण को परेशान देख दुर्योधन हंसते हुए कहने लगा, अरे तुम मोतियों की माला स्वयं उठा लोगे या मैं तुम्हारी मदद करूं? दुर्योधन ने उन मोतियों की माला को स्वयं उठाया और अपना काम समाप्त करके वहां से चला गया। भले ही दुर्योधन को महाभारत का खलनायक कहा जाता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी भानुमति पर पूर्ण विश्वास था। दुर्योधन में भले ही बहुत सारी बुराइयां थी, लेकिन दुर्योधन में एक अच्छाई भी थी। ऐसे ही समय व्यतीत होता गया और आगे जाकर भानुमति और दुर्योधन से 2 संतानों का जन्म हुआ। दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन वह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के हाथों मारा गया था। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा अपनी माता के समान बेहद सुंदर थी। वह बचपन से ही एक वीरांगना की तरह अपना जीवन जीती आई थी। लक्ष्मणा जब बड़ी हुई तो दुर्योधन ने अपने मित्र कर्ण के पुत्र वीरसेन के साथ उनका विवाह करने की योजना बनाई। लक्ष्मणा वीरसेन के साथ बड़ी हुई थी, इसलिए वो भी वीरसेन से विवाह करना चाहती थी, लेकिन कुरुवंश की गरिमा बनाए रखने के लिए दुर्योधन ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। लेकिन यहाँ पहले से यह तय कर दिया गया था कि लक्ष्मणा वीरसेन को ही माला पहनाएगी, लेकिन किस्मत को और कुछ मंजूर था तो वह कैसे टल जाता। दुर्योधन की योजना उस समय विफल हो गई जब लक्ष्मणा के स्वयंवर में श्री कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र शांब पहुंच गए। शांब ने स्वयंवर में जब लक्ष्मणा को अपने सामने देखा तो वे उस पर मोहित हो गए, बल्कि उन्हें पहले से ज्ञात भी था कि लक्ष्मणा कर्ण के पुत्र वीरसेन के गले में ही माला डालेगी। इसी समय बीच स्वयंवर से शांब ने लक्ष्मणा का हरण करके उसे वहां से ले गए, जिसके बाद कर्ण के पुत्र वीरसेन ने शांब को युद्ध करने के लिए ललकारा। इसके बाद वीरसेन और शांब का एक महाभयानक युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में शांब ने वीरसेन को पराजित कर दिया। जब लक्ष्मणा का हरण करके शांब भागने की कोशिश करने लगे, तब कुरुवंश का सम्मान बचाने के लिए गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने शांब का पीछा किया और शांब को पराजित करके बंदी बनाकर हस्तिनापुर ले आए और दुर्योधन ने शांब को कारागार में डाल दिया। दोस्तों, अब लक्ष्मणा शांब की कैद से आज़ाद हो गई थी, लेकिन फिर भी कर्ण के पुत्र वीरसेन ने लक्ष्मणा से विवाह करने से इनकार कर दिया और दूसरी ओर दुर्योधन की शांब को कारागार में डालने की बात बलराम तक पहुंच गई। अपने भतीजे को कष्ट में देखकर बलराम जी ने अपने हाथ में अपना हल उठाया और क्रोध में भरकर वे हस्तिनापुर पहुंच गए। बलराम के इस रौद्र रूप को देखकर दुर्योधन बहुत डर गया और अपनी पत्नी भानुमति के पास जाकर समझौते करने की बात करने लगा। भानुमति भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए वो भी मन ही मन चाहती थी कि उनकी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र शांब से हो जाए। जब दुर्योधन समझौते की बात करने लगा तो भानुमति ने भी बलराम से बातचीत करके शांब और लक्ष्मणा का विवाह करने की मना लिया। इसके बाद पूरे विधि विधान से शांब और लक्ष्मणा का विवाह करा दिया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे ही समय व्यतीत होता गया और एक दिन ऐसा आया जब महाभारत के युद्ध में भीम ने दुर्योधन का वध कर दिया। तब विधवा हो चुकी भानुमति ने दुर्योधन के चचेरे भाई अर्जुन से पूरे विधि विधान के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। दरअसल द्वापर युग में ऐसा माना जाता था, विवाह करने से 2 पक्षों की दुश्मनी खत्म हो जाती है। भानुमति पहले से ही अर्जुन से प्रेम करती थी और जब भानुमति विधवा हो गई तब अर्जुन भी भानुमति के दुख को देखकर अपने आप को रोक ना सके और उन्होंने भानुमति के विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसे अपनी पत्नी के रूप में अपना लिया। दोस्तों, कौरवों और पांडवों की दुश्मनी दूर करने के लिए भानुमति ने काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाई। इसलिए भानुमति पर यह कहावत बैठ गई कि कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।